बीते हुए इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ हमसे छीन ली गई है कभी, क्या उसे वापस लेने की कोशिश भी नहीं कर सकते? कोई अब से 2000 साल पहले, और लेने की बात अब कर रहे हैं। जिसने छीनी वो भी मौजूद नहीं है। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने हरि मंदिर बनाया। ये प्राचीन इतिहास के साक्ष्य कहते हैं। पुराने गजेटियर्स के आधार पर हरिहर मंदिर का विस्तृत विवरण दिया गया है। पुराने गजेटियर्स में मंदिर के भीतर की स्थिति क्या है, उसकी दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, इसको भी कोट किया गया है। हम आज अगर चाहें कि हम सारी मस्जिदें जो मंदिरों को तोड़कर या मंदिरों के ऊपर बनाई गई, उन्हें मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दें, तो ये असंभव है और ये अनुकरणीय नहीं है। हम बीते हुए इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ हमसे छीन ली गई है कभी, क्या उसे वापस लेने की कोशिश भी नहीं कर सकते? ये दोनों विरोधी प्रश्न हैं। छीनी तो गई अब से 2000 साल पहले, और लेने की बात अब कर रहे हैं। जिसने छीनी वो भी मौजूद नहीं है, और जिससे छीनी वो भी मौजूद नहीं है। इतिहास को आप सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। व्यक्तियों पर किए गए अत्याचार, उनका दुख, इसे आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन भारत में आज गणतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सारे इसमें रहते हैं, सब इसके नागरिक हैं। ये तो संयोग है कि संभल के हरि मंदिर को लेकर एक प्रश्न हमारे सामने पैदा हो गया है। इतिहास ये बताता है, पृथ्वीराज चौहान के समय संभल एक प्रांत की हैसियत रखता था। संभल प्रांत की राजधानी था। जैसे आज लखनऊ प्रांत की राजधानी है और उत्तर प्रदेश प्रांत है, उस समय ये संभल सूबा था और संभल नगर ही इसकी राजधानी था। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने हरि मंदिर बनाया। ये प्राचीन इतिहास के साक्ष्य कहते हैं। किस रेफरेंस में, मतलब किन बुक्स में ये रेफरेंस मिलता है? देखिए, जो पुराने गजेटियर्स हैं, उन गजेटियर्स में इनका उल्लेख है। 1883 के आसपास भारत में गजेटियर्स का लिखा जाना आरंभ हुआ, और ये 1968 तक इस प्रकार के गजेटियर्स मुख्य मुख्य नगरों के नाम पर लिखे गए। जो मुरादाबाद का गजेटियर है 1968 का, उसमें इस बात का उल्लेख है। 2024 में मंडलीय कमिश्नर महोदय ने मंडलीय गजेटियर प्रकाशित कराया। उसमें पुराने गजेटियर्स के आधार पर हरिहर मंदिर का विस्तृत विवरण दिया गया है। पुराने गजेटियर्स में मंदिर के भीतर की स्थिति क्या है, उसकी दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, इसको भी कोट किया गया है। आप गजेटियर का अवलोकन करेंगे तो आपको ये सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। गजेटियर में ये किस रेफरेंस, किन बुक्स के रेफरेंस से लिखा गया है? गजेटियर में पुराने गजेटियर के रेफरेंस में ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पुराने शासकों का जो इतिहास प्रामाणिक रूप से उपलब्ध होता है,
उनके हवाले से ही ये सारे विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे मैं आपको एक पुस्तक का नाम लेता हूँ। राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं पुरुषोत्तम नागेश ओक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ताजमहल राजपूती महल था, और उन्होंने उसमें सिद्ध किया है 1192 में पृथ्वीराज चौहान के नाना राजा अनंगपाल ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसे आगे चलकर मुगल शासकों ने अपना अधिकार करने के लिए उसे ताजमहल का रूप दे दिया कि शाहजहां की पत्नी का उसमें मकबरा बनाया, कब्र बनाई गई। इस पर विवाद है। ऐसे विवाद ऐतिहासिक प्रमाणों से हल होते हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओक ये कहते हैं कि उन्होंने ताजमहल की यमुना की तरफ की दीवार में जो चौखट लगी है उसकी कार्बन डेटिंग कराई थी। वो कार्बन डेटिंग 12वीं शताब्दी की है, तो इसका मतलब वो भवन 12वीं शताब्दी में बना और वो शाहजहां के समय नहीं बना। तो बहुत सारी इमारतें हैं जिनमें विरोधाभास है, लोगों में उसके अधिकार को लेकर मतभेद है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले विवादों के बाद इनका कोई हल निकल सकता है। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम आज अगर चाहें कि हम सारी मस्जिदें जो मंदिरों को तोड़कर या मंदिरों के ऊपर बनाई गई उन्हें मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दें, तो ये असंभव है और ये अनुकरणीय नहीं है। मुसलमान भी यहाँ रहते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, हिंदू भी भारत के नागरिक हैं। ये एक सामाजिक समन्वय और समरसता का मसला है। समरसता के साथ इन विषयों को हल किया जा सकता है। कटुता के साथ सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा, भारत के गणतंत्र का भला नहीं होगा। हम नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, हम गणतंत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं। नागरिकों को सरकारों की सहायता से, समाज के सम्मानित व्यक्तियों की सहायता से, समाज की सम्मानित विश्वसनीय समितियों की सहायता से इन विषयों को हल करना पड़ेगा, जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे और भारतीय गणतंत्र की शक्ति दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में और आगे बढ़े और भारत विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में अपने आप को कमज़ोर न पाए। आईने अकबरी की बात करें तो आईने अकबरी में भी क्या ये मेंशन है? देखिए, आईने अकबरी में साफ लिखा है। अबुल फजल की बात मैंने आपसे कही। अबुल फजल ज़िला मुरादाबाद के ही चांदपुर कस्बे के निकट बास्टा के रहने वाले थे। उन्होंने आईने अकबरी लिखी। अकबर के दरबार के नवरत्न थे, तो अबुल फजल जैसा विद्वान असत्य नहीं लिखेगा। क्या लिखा है? उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है कि ये हरि मंदिर है, इसके भीतर भगवान की प्रतिमाओं का चित्रण है, इसकी दीवारों पर देव प्रतिमाओं के और संबंधित घटनाओं के चित्र उकेरे हुए हैं। इससे अधिक विश्वास की बात दूसरा कोई भी इतिहासकार क्या लिख सकता है। उसमें लिखा है कि इसको भी बाद में चेंज किया गया है। जी देखिए, हम इतिहास को न बदल सकते हैं न दोबारा लिख सकते हैं। हमें पुराने इतिहासकारों की बात पर विश्वास करना चाहिए। अबुल फजल मुसलमान हैं, उन्होंने जानबूझकर गलत तथ्य नहीं दिए होंगे। इतिहासकार
गलत तथ्य नहीं देगा। आज के समय में जो राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, उन्हें तथ्यों की विश्वसनीयता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए, जो स्थायी हो और हमारे गणतंत्र के लिए लाभकारी हो।